जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूबॉइड लेके आया हूँ। इससे पहले आपने देखा कि क्यूब के बारे में मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं मैं आपको उसमें बताया था। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूबॉइड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपको जरूर दूंगा। और आप लोगों का हमारे चैनल आनंद क्लासेस पर जरूर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और मेरे वीडियो पर अंत तक आप जरूर बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर आप ना भूलें। ठीक है, ये मैं आप पर दबाव नहीं दे रहा हूं कि आप जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूबॉइड से रिलेटेड जो जितनी भी फार्मूला है और जितनी भी क्वेरीज है इस वीडियो में आपका पूरा सोल्व होगा। तो चलिए जानते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक क्यूबॉइड है और मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि आप अपने घर में भी जो है जानकारी ले पाएंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है। और क्यूबॉइड जो है आप घर में, जैसे कि एक छोटी सी जो है हम एग्जांपल देना चाहेंगे कि आप जो है घर में माचिस का डब्बा जरूर देखे होंगे और वो माचिस का डब्बा एम टू सेम जो है आपका मतलब पूरा का पूरा जो है ना आपका क्यूबॉइड जैसा आकार का होता है। ठीक है, और यदि उसको आप पूरा तरह से खोलेंगे तो आपको जो है इस टाइप से दिखेगा। तो चलिए जानते हैं कि जो है ये एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्यूबॉइड होता है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये 3 डायमेंशनल जो है सॉलिड है जिसको जो है हम 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 3 विमाएं वाले, जैसे कि हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो जानने का कोशिश करते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है से रिलेटेड इस फिगर के बारे में और इसके वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम के साथ साथ इसका जो है इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं मैं इस वीडियो में जरूर आपको दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इसमें भी फेस जो है आपको टोटल 6 फेस है। इसमें भी फेस कितने हैं, टोटल 6 फेस हैं। और इसके फेस आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि एक अप एंड डाउन वाले और एक जो है दोनों आप जो बिसाइड्स वाले और एक बिहाइंड एंड फ्रंट वाले। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक पीछे है और एक आगे के फेस है, ये दोनों साइड में है और एक ऊपर और नीचे है। तो टोटल इसमें 6 फेस हैं और ये 3 डायमेंशनल फिगर इसको क्यों कहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। जो भी चीज आपको लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और उसकी कुछ ऊंचाई भी होगी तो वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जैसे कि क्यूबॉइड में देख पा रहे हैं कि ये एक क्यूबॉइड है और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो आप देख पा रहे हैं L इंटू बी इंटू एच। अब इसको L इंटू बी इंटू एच क्यों कहते हैं, तो सीधी सी बात है कि इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस टाइप के कोई भी कंटेनर में, बर्तन में, बॉक्स में कितनी भी चीज, कोई भी चीज कितनी आएगी, कितनी अट सकती है, कितनी इसमें जो है एडजस्ट हो सकता है, तो इसमें आसानी से हम कह पाएंगे कि इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। आप जो है यदि बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप जान सकते हैं कि वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं और क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं। घन और घनाभ, घन जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्यूब के बारे में और ये जो आपका है वो घनाभ है। हिंदी मीडियम वाले भी जो है ना आसानी से इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यूबॉइड यानी कि घनाभ क्या होता है और घनाभ से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी है मैं इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगी। अब जानने का कोशिश करते हैं कि यदि इस बॉक्स को खोला जाए पूरा तरह से, यानी कि एक माचिस के डब्बा को पूरा खोल देंगे तो ये आसानी से दिखेगा कि ये जो है इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। लेकिन 6 फेस होने के साथ साथ ये जानकारी आपको देना चाहूंगा कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो अलग अलग होते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जिस तरह से आप क्यूब में चली जाएंगे तो क्यूब में जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों बराबर होता है, लेकिन क्यूबॉइड में जो है
वो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होते हैं। और इसमें आसानी से आप इस चीज को समझेंगे कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को रहते हुए इसमें टोटल 6 जो है रेक्टेंगल है। यदि आप देख पा रहे हैं कि इसको यदि मैं ओपन किया हूँ, एक यदि हम सलाई को के डब्बे को या उस तरह के बॉक्स को यदि हम इसको खोलेंगे, यदि इसको हम खोलेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें टोटल 6 रेक्टेंगल्स हैं। और हमको मालूम है कि रेक्टेंगल के जो एरिया होते हैं वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। आसानी से इसको समझ पा रहे हैं कि आप इस चीज को देखिए कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ हुआ ये एल है, ये बी है, ये भी एल है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत यानी कि रेक्टेंगल के आमने सामने का जो साइड होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो ऑब्वियसली ये इसमें जो है आप देख पा रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आसानी से ऊपर वाला का जो है एरिया आसानी से निकला जा सकता है, सेम टू सेम। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे कि अप एंड डाउन यानी कि बॉटम और अप दोनों का, यानी कि इसका जो है किसी भी इस प्रकार का यदि कमरा है, आप जिस कमरे में बैठते हैं यदि उसको आप जो है ऑब्जर्व करें, देखें कि जो है ये कमरा किस प्रकार का है, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि जो यदि ये रेक्टेंगुलर टाइप का यदि वो रूम है तो आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है। क्योंकि आप छत और जमीन जो है, छत और जमीन और जो उसकी दीवारें हैं, सबको मिला करके एक जो है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बन जाता है। और उसका हम जो है एरिया भी निकालते हैं। और पूरा यदि चारों दीवारें यानी कि 4 वॉल्स का एरिया और साथ साथ जमीन और जो है छत, ये सभी का यदि एरिया एक साथ निकालते हैं तो इसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसको हम जो है इसमें निकालने का कोशिश करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसके चारों वॉल्स यानी कि चारों दीवारें आप जो देख पा रहे हैं, और साथ साथ इसका जो है जमीन और इसकी छत है ना, यानी कि ये इसका जो है बॉटम का फेस और इसके ऊपर वाला फेस, सबको एक साथ मिला दिया जाए और एरिया निकाल दिया जाए, सबके एरिया को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलता है, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से ही पता चल रहा है कि सभी फेसों का एरिया, सभी फेसों का एरिया यदि हम निकाल लेते हैं, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप देख पा रहे हैं कि इसमें कि टोटल सरफेस एरिया यदि इसका निकाला जाए तो आप इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल। तो जानने का कोशिश करेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया और ये फार्मूला कैसे बना। तो मेरे वीडियो को बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को जरूर कीजिए। मैं आपको जो है इससे भी जो है अच्छी से अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो कोई भी टॉपिक पर समझा पाऊँ। आई होप जो है मेरे वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि जो है मैं जिस तरह से मेहनत कर रहा हूँ और मैं स्टार्ट किया हूँ कि जो है ईश्वर भी ऊपर में देख रहे होंगे कि जो है हमें जरूर है कि इसमें उन्नति मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे जैसे हम जो है ना अपने जीवन में संघर्ष करते जाते हैं तो ईश्वर भी देखते हैं कि जो है आप संघर्ष कर रहे हैं तो इसका परिणाम अच्छा मिलना चाहिए। और वो जो आज नहीं तो कल जो जरूर है कि वो सक्सेस उसके जीवन में आएगी, जो है ये हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो आप लोगों के भरोसे ही जो है ना हम ये मतलब चैनल जो है स्टार्ट किए हैं। और यदि आप लोग यदि मेरा सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़रूर जो है आपको ये बात हम पूरे विश्वास से कहेंगे कि और अच्छी से अच्छी तरीक़ा से हम जो पढ़ाने का कोशिश करेंगे। और आपके जीवन में ज़रूर है जो है आपके बच्चों के जीवन में हम खुशहाली लाने का कोशिश करेंगे और वो जीवन में और अच्छा आगे प्रगति कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है। तो आप देख पा रहे हैं जिस तरह से ये जो है
टॉप और बॉटम जिसको कहते हैं, यानी कि इस प्रकार का एक कमरा है तो ऊपर में छत है और नीचे जमीन है, तो दोनों का ऊपर और छत और जमीन दोनों का एरिया बराबर होगा। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यदि हम इसका यानी कि टॉप और प्लस बॉटम का यदि हम दोनों का एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें, यदि हम इसका एरिया निकालें तो ये क्या निकल जाएगा? LB 2 बार, LB कितना निकल जाएगा? 2 बार निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम इसका निकालें बिसाइड्स फेस का, यदि हम निकालें बिसाइड्स फेस एरियाज, तो ये भी 2 बार निकल जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यदि इसका बिसाइड्स में निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बी है, जो यानी कि टॉप का यानी ब्रेथ है, वो इस साइड के रेक्टेंगल का क्या बन गया है? लेंथ बन गया है, और जो हाइट है वो बन गया है ब्रेथ। तो इसका B इंटू एच, यदि इसका एरिया निकालें, हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो निकलेगा B इंटू एच। और उस साइड भी यदि दोनों का साइड का एरिया क्या होता है? बराबर होता है, तो BH प्लस BH। और सेम ऐसे ही बैक एंड फ्रंट, यानी पीछे का एरिया और आगे का एरिया यदि निकालेंगे तो ये भी बराबर निकलेगा। और पीछे का एरिया में आप देख पा रहे हैं कि पीछे का जो एरिया है वो क्या है? H और L, यानी कि इसका जो H है वो पीछे के फ्रंट वाले का जो है वो चौड़ाई निकल, यानी कि ब्रेथ है, और लेंथ तो लेंथ है ही, तो उसका क्या निकल जाता है? यानी कि इसका हम बैक प्लस फ्रंट का यदि हम फ्रंट फेस का यदि हम निकालेंगे एरिया तो क्या निकल जाएगा? HL प्लस HL। अब जो हम सब का एरिया, सभी के एरिया को जोड़ देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया बन के आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सबको यदि हम जोड़ते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया यदि निकालते हैं तो देख पा रहे हैं कि इसमें LB और LB 2 बार है, तो इसमें क्या हो गया? 2LB, यानी कि 2 बार LB हो गया। यानी कि इसका लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार है। इसका BH 2 बार है, तो इसको भी जोड़ देते हैं 2BH। और यदि इसको हम जोड़ते हैं HL और HL यानी ये भी 2 बार, तो आप देख पा रहे हैं 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। और इन तीनों में ऐसा क्या है जो कॉमन आ सकता, क्या निकल सकता है? तो आप देख पा रहे हैं 2 बाहर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होगा? LB बचेगा, इसमें BH बचेगा और इसमें HL बचेगा। तो आपको मैं बताना चाह रहा था कि देखिए कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आखिर इसमें सेटअप किया गया है, तो वो किस तथ्य पे किया गया और कैसे उसको ये फॉर्मूला उसने सेट किया, तो आप समझ पा रहे हैं। और आई होप जो है जरूर आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया जो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, तो ये एरिया कहाँ से और किस तरह से सेट किया गया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो पर आप बने रहिए, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो और अच्छे देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।